नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी नरसिम्हा मुदीता। आइए हम अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं और इस कक्षा पर हम सीखेंगे चौपाई छंद, जिसे जयकरी छंद भी कहा जाता है। जयकरी छंद सममात्रिक छंद है। तो हम ये भी जान लें कि सममात्रिक क्या है और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं। सममात्रिक छंद उसे कहते हैं जिन छंदों में चारों चरणों की मात्राएं और वर्ण एक समान होते हैं, उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं की व्यवस्था के आधार पर मात्रिक छंदों को कई वर्गों पर बांटा गया है, जैसे चौपाई है, हरिगीतिका है, रोला है। तो ये सममात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद क्या है, इसको भी जान लें। जिन छंदों में 4 से ज्यादा 6 चरण होते हैं और ये एक समान ना होते, उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। विषम मात्रिक छंदों में कुछ उदाहरण जैसे कुंडलिया और छप्पा है। तो आज हम जिस कक्षा पर प्रवेश कर रहे हैं वो सममात्रिक छंद है और यह सममात्रिक छंद जयकरी या चौपाई छंद है। ये छंद कभी कभी हमको धोखा भी हो जाता है, चौपाई कैसे कह रहे हैं और चौपाई कैसे है, क्योंकि रामचरितमानस पर चौपाई जो है वो बहुत प्रचलित है और यहाँ पर शब्द होता है चौपाई। तो चौपाई जो है वो 16 मात्रा का छंद है, लेकिन चौपाई जो है वो 15 मात्रा का छंद है। और यह इनका परिचय है, तैथिक वर्ग भेद है 987। इनकी मापनी अगर हम देखें तो अगर हम व्यवस्थित ढंग से, कई बार अभी कक्षा पर मैं देख रही हूँ कि आप जो है पंचकल से शुरू कर रहे हैं, कोई जगण से शुरू कर रहा है, तो इस तरीक़े से करेंगे तो आपके लिए एक ऐसे लय में बाधा पैदा होगा जिसमें लय बाधित हो जाएगा और आप गायन नहीं कर सकोगे। छंद गायन योग्य कब बनेगा, जब आप मापनी पर अपने वर्णों को, अपने शब्दों को पिरोगे तब। हमने आपको मापनी दी 15 को किस तरीके से लिखेंगे, आपको पहले भी बताया गया है कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं। 4 को 2-2 भी लिख सकते हैं, 1-1-2 भी लिख सकते हैं, 2-1-1 भी लिख सकते हैं, 1-1-1-1 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2-1 भी लिख सकते हैं, 1-2 भी लिख सकते हैं, 1-1-1 भी लिख सकते हैं। ये मापनी पर बिठाना, शब्दों को किस तरीके से बिठाया जाए, इसके लिए सूत्र है और उसमें हमने आपको मापनी दिया है और वो मापनी है 4-4-4 और 2-1। 2-1 मतलब गुरु और लघु। ये समकल संयोजन है। लेकिन अगर हम विषमकल संयोजन की ओर जाएं तो उसका विषमकल संयोजन कैसे होगा, 3-3-2 4-2-1, है ना। तो इस तरीके से हम मापनी के आधार पर लिखेंगे तो कोई भी छंद जो है, मापनी युक्त जो छंद है, उससे आप लय बाधित नहीं होगा। इसको आप समझ जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि उसके उदाहरण को देखते हैं। उस उदाहरण को देखें, कई बार आपके जो छंद पर 1-2 पदांत 1-2 भी आ रहा है, ये भी गलत है। हमेशा याद रखिए 15 मात्रा का छंद है जिसका पदांत जो है, जिस पर आपको तुकांत बिठाना है, वो आपका तुकांत रहेगा 2-1। याद रखेंगे इस छंद पर सप्तकल, पंचकल और जगण से शुरुआत आप नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, एक हम गाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी में है वो, और आप लोग भी जानते हैं उस लय को। एकदम सरल लय मैं आपको दे रही हूँ। जय 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 गणपति गणराज, सिद्ध विनायक रखिए लाज। जय गणराज, सूप कर्ण गज बदन विशाल, आभासित अति सुंदर भाल। जय गणराज, लंबोदर हो छोटे नैन, देते जीवन के सुख चैन। मात पिता का है वरदान, प्रथम पूज्य हो सिद्ध विधान। जय गणराज,
जय 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 गणपति गणराज, सिद्ध विनायक रखिए लाज। जय गणराज जय गणराज जय गणराज। इस तरीक़े से मैं एक पद को गा करके आपको सुनाई हूँ। आप समझने का प्रयास करेंगे और अपने लेखनी को उस हिसाब से, जिस मापनी पर रखा गया उस मापनी पर अपने शब्द, अपने भाव को पिरो करके आप जय करिए छंद का लेखन करेंगे। धन्यवाद। जय महालय।